जय हिंद। चेस्ट फैट, गायनिकोमेस्टिया एंड मैन बूब्स, ऑब्वियस ही बात है इन्हीं तीन चीजों से हमको रिकवर होना है और इन्हीं तीन चीजों में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। यही अलग अलग टर्म्स हम उठा के पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सामने आ ही जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज से कैसे निकलें। कोई बोलता है चेस्ट फैट हम कैसे खत्म करें, कोई बोलता है सर मैन बूब्स हैं उसको कैसे कम करें, कोई बोलता है कि सर मुझे तो गायनिकोमेस्टिया ही हो गया है वो कैसे ठीक करूं मैं, क्या मेडिकल हेल्प लगेगी। क्या आप खुद से सवाल पूछो, ये चीजें 15 दिन में पॉसिबल है, 20 दिन में पॉसिबल है। हम हजारों यूट्यूब वीडियो देख चुके हैं, हमको तमाम, आप सिर्फ इतना डाल दो मैन बूब्स इन 15 डेज, सिर्फ इतना डाल दो, ठीक है, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे 15 दिन 10 दिन। कुछ लोग तो ये गारंटी दे रहे हैं यूट्यूब पे कि 1 घंटे में फैट लॉस कीजिए, चेस्ट फैट खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? एंड तक वीडियो देखना, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे और कैसे करना है। अगर ये चीज पॉसिबल है 15 दिन 20 दिन 12 दिन 10 दिन 1 हफ्ते 1 घंटे, तो कैसे करना है आपको? अगर पॉसिबल है तो दिस इज शिवम दुबे साइनिंग इन टू योर फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो है चेस्ट फैट। चेस्ट फैट एक बड़ी टर्म है, उसमें हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? चेस्ट फैट एक बड़ी टर्म है जिसके अंडर 2 चीजें आती हैं, चेस्ट फैट ड्यू टू गायनिकोमेस्टिया, चेस्ट फैट ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग। आप इन तीनों को एक साथ यूज करते हो कि गायनिकोमेस्टिया भी चेस्ट फैट है, चेस्ट फैट भी चेस्ट फैट है और अनहेल्दी ईटिंग से जो बड़ा फैट है वो भी चेस्ट फैट है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैन बूब्स भी चेस्ट फैट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन 3 टर्म में, जबकि इन 3 टर्म, ये 3 अलग अलग टर्म नहीं है, ये बात एक ही है, कारण अलग अलग हो सकते हैं। आपको चेस्ट फैट है, अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो गायनिकोमेस्टिया है आपको, या तो आप ही की अनहेल्दी ईटिंग की वजह से वो चेस्ट फैट आपका बढ़ा हुआ है, आपको गायनिकोमेस्टिया नहीं है। कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं सिर्फ चेस्ट फैट बढ़ जाने से कि उनको लगता है उनको गायनिकोमेस्टिया हो गया है। ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट जंप करते हैं पॉइंट पे, ठीक कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है आपको क्या है। आपको गायनिकोमेस्टिया है तो यहाँ पे आप न्यूट्रिशन से कुछ हद तक, अगर लो टू मॉडरेट गायनिकोमेस्टिया है आपको, तो न्यूट्रिशन से कुछ हद तक आप क्योर कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज को। और गायनिकोमेस्टिया है ना तो मेरे भाई, अगर एकदम पीक पे पहुंच चुके हो आप, तो वहां पे मेडिकल हेल्प लगेगी। गायनिकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है समझ में आता है आपको? गायनिकोमेस्टिया का मतलब है आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं, आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन इस लेवल तक का बढ़ गया है कि आपकी बॉडी में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जिसमें से विजिबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैन बूब्स। और मैन बूब्स मतलब आपका जो चेस्ट है वहां पे फैट बढ़ गया है और वो एक तरीके से मैन बूब्स जैसा वो शो हो रहा है। ये विजिबल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ गया है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है कुछ हद तक। अगर लो टू मॉडरेट है तो कुछ हद तक आप इस चीज को क्योर कर सकते हो न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से। लेकिन अगर आप पीक पे पहुंच गए, एकदम पीक पे कैसे पहुंचते हैं हम? हमारा लो टू मॉडरेट ही रहता है स्टार्टिंग में गायनिकोमेस्टिया। हम अनहेल्दी ईटिंग की वजह से इसको पीक पे पुश कर देते हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं खाते हैं जो हेल्दी हो, हमारा प्रोटीन इंटेक दिन भर का 20 ग्राम भी नहीं रहता है, हम फैट पे फैट खाए जाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाए जाते हैं, वो कैलोरीज हमारी बॉडी में स्टोर होती है, हमारी बॉडी का फैट बढ़ता है। हमारा गायनिकोमेस्टिया तो दूर की बात, हमारा थायराइड तक बढ़ जाता है। तो हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। लो टू मॉडरेट लेवल पे अगर गायनिकोमेस्टिया है तो उसको पीक पे ले जाने के लिए, समझे, पीक पे मत ले जाओ। लो टू मॉडरेट है तो अच्छा न्यूट्रिशन कर लो, अपना वर्कआउट अच्छा करो, ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो चेस्ट फैट बढ़ जाता है अनहेल्दी ईटिंग की वजह से, ठीक है, तो उसको भी कुछ लोग बोल देते हैं कि सर ये तो गायनिकोमेस्टिया हो गया। नहीं, गायनिकोमेस्टिया क्या पता जेनेटिक्स में हो, सबसे बड़ा कारण है। 95% रीजन सबसे बड़ा इसका यही है, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है चीजें। गायनिकोमेस्टिया भी उनमें से एक है। अगर आपको अनहेल्दी ईटिंग की वजह से हुआ है चेस्ट फैट तो वो गायनिकोमेस्टिया नहीं है, इट इज जस्ट चेस्ट फैट, आपका बड़ा हुआ चेस्ट फैट है वो। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कम करने के लिए। सबसे आसान तरीका है चेस्ट फैट बढ़ा हुआ, जाके सर्जरी करवा लो, निकलवा लो उसको, बाहर निकलवा लो, क्योंकि आसान तो है। लेकिन उस केस में क्या होगा, आप कभी भी मसल बिल्ड करना चाहेंगे ना तो आपका चेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं आएगा। अगर आपने सर्जरी करवा के चेस्ट से फैट बाहर निकलवाया तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो यही करते हैं आमतौर पे। लेकिन उस केस में मसल लॉस भी तो हो रहा है साथ में आपका। आपको क्या लग रहा है आपकी बॉडी, आपके चेस्ट से सिर्फ फैट बाहर निकल रहा है? नहीं, मसल लॉस भी होता है उस केस में। और फिर जब आप मसल बिल्डिंग पे जाते हो तो वो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है आपके चेस्ट को प्रॉपर शेप में लाना। तो सर सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई, सबसे अच्छा तरीका मेरे सर यही है कि आप न्यूट्रिशन से चीजें फिक्स करने की कोशिश करो। गायनिकोमेस्टिया लो टू मॉडरेट है आपका अगर, तो भी वो ठीक हो सकता है। चेस्ट फैट अगर आपका बड़ा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि गायनिकोमेस्टिया है मुझे, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैन बूब्स है मुझे, तो वो चीज भी न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है। क्या करें सर, क्या खाएं ऐसा आप बता दो, और क्या एक्सरसाइज करें हम? तो वो चाहे बॉडी का बड़ा हुआ फैट परसेंटेज हो, चाहे आपको गायनी हो, लटकते तो यही है ना। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सिंगल ग्रेन से आपको मल्टी ग्रेन, होल ग्रेन पे शिफ्ट होना है। ऐसी चीजें आप
आपको किचन में उठा के खानी है जो कि होल ग्रेन हो। हम जब ये खाते रहते हैं ना मैदे वाली चीज, बनी हुई तली गली चीजें, इससे शिफ्ट होना है। बाहर की चीजें बंद कर दो। इवन आपके फ्रिज में जो बॉक्स्ड चीजें हैं, पैक्ड चीजें हैं, जो पैक करके आई हैं, पता नहीं कब पैक हुई होंगी, वो उनसे शिफ्ट हो जाओ आप। इवन आप किचन में जाके अपनी मम्मी से भी पूछ लोगे ना कि इसमें से होल ग्रेन क्या है, मल्टीग्रेन क्या है, तो वही आपको बता देंगी। ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें। इससे आपका गट मूवमेंट पहली चीज तो सही रहेगा। दूसरा क्या जो सबसे बड़ा हेल्पफुल चीज है आपके फैट लॉस में, आपके गायनिकोमेस्ट्रिया में, आपकी बॉडी का शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद आपको खाना है ईट ग्रीन्स, जो कि हर वीडियो में मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आपको अपने जो आप खाना खाते हो उसके साथ हरी सब्जियां आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि फाइबर कंटेंट इसमें, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों चीजें कवर हो जाते हैं। फाइबर कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है जो कि आपकी बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। कितनी अच्छी बात है। कोई भी ऐसी फैटी चीज अगर आप खा रहे हो और साथ में फाइबर ले रहे हो, गुड फैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो रुकावट पैदा करता है फैट के एब्जॉर्प्शन में, तभी तो हमारा फैट बढ़ता है। तो हरी सब्जियां जितनी भी हम कच्ची खा सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, आपका कैरेट हो गया, क्यूक्यूम्बर हो गई, ब्रोकली हो गई, लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, इनका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये लो इन कैलोरी होती हैं, हाई इन न्यूट्रिशन। हमको चाहिए ही यही फैट लॉस में। ऐसी चीजें खाएं हम जिसमें कैलोरीज बहुत कम हो और न्यूट्रिएंट्स हमको बहुत ज्यादा मिले। उसके बाद एक बात बताओ, आपकी बॉडी में गायनिकोमेस्टिया हुआ कैसे? आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया। हाँ सर, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है, साथ ही साथ कम क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी का, उसको बूस्ट कैसे मिलेगा? उसको आप वापस से बैलेंस कैसे करोगे? ईट एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें खाओ जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मिल रहे हों। और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें क्या होती हैं? फ्रूट्स। यार आपके आसपास कोई भी सीजनल फ्रूट आप उठा के खाओ, सारे फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। इवन आप ग्रीन टी भी पीते हो ना, हमको पता ही नहीं रहता, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो फ्रूट्स खाओ, क्योंकि वो टेस्टी नहीं लगती है, तो फ्रूट तो टेस्टी लगते हैं भाई। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सारी चीजें खाओ। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में क्या करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगली जो बात है वो शायद आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता हो, ईट प्रोटीन, ईट मोर प्रोटीन, ड्रिंक मोर वाटर। ये है नेक्स्ट पॉइंट। इससे क्या होगा? आप जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करोगे अपने अपने मसल मास के अकॉर्डिंग। देखो, सबको ऐसा नहीं कि ईट मोर प्रोटीन मैंने बोला तो आप 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, नहीं। जितना एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी आपको बता देगी। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी बॉडी आपको बता देगी कि कितना आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, उतना प्रोटीन खाओ। प्रोटीन खाने से क्या होता है? आपकी बॉडी में लीन मसल मास बिल्ड होते हैं, और जितने ज़्यादा लीन मसल मास आपकी बॉडी में बिल्ड होंगे, आपका एक्टिविटी लेवल उतना बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा, फैट परसेंटेज उतनी स्पीड से गिरेगा, जितनी स्पीड से आपका फैट परसेंटेज गिरेगा, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में उतनी स्पीड से बूस्ट होगा। तो प्रोटीन ज्यादा खाओ, इनडायरेक्टली ये भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके आपकी बॉडी में जो गायनिकोमेस्टिया है ना, उसको मारता है। और यहाँ पे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा प्रॉपरली? जो हम शुरू में खा रहे थे, हरी सब्जियां जो हम शुरू में खा रहे थे, शुरू के पॉइंट में मैंने बताया था, फ्रूट्स, उसके थ्रू प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको जिंक ऐड करना है, जो कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट। इवन हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब हो जाता है तो डॉक्टर हमको जिंक रिच मेडिसिन देता है। जिंक रिच मेडिसिन नहीं रहती, सप्लीमेंट्स देता है। अब हमको जिंक मिलेगा किसमें? ओएस्टर, नट्स, डार्क चॉकलेट, अरे अंडा खाते हो आप, उसमें जिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आप नट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, उसमें आपको जिंक मिल जाएगा। इवन आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, मटन, फिश, इन सारी चीज़ों में भी आपको जिंक मिल जाएगा। हरी सब्जियों में भी आपको जिंक मिल जाएगा। बीन्स में, लेंटिल्स में आपको जिंक मिल जाएगा। स्पिनच में आपको जिंक मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास अवेलेबल। बस आपको अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना है मेरे भाई। सारी चीज़ों का इलाज आपके ही पास है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करनी होगी एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम मेंबरशिप ले लो, जाके एक्सरसाइज करो, वजन उठाओ, नहीं। कोई सी भी आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हमको फिट रहना है यार। हर किसी को मसल बिल्ड नहीं करने रहते हैं। कोई सी भी ऐसी स्पोर्ट, इवन आपको अगर वॉक ही पसंद है आपको, तो एक पावर वॉक लो, आधा घंटा 45 मिनट आप सिर्फ चलो ही। आपको टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस खेलो। आपको फुटबॉल पसंद है, आप फुटबॉल खेलो। आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आप एक्सरसाइज करो। आपको योगा करना पसंद है, आप योगा करो। कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपकी बॉडी में से कैलोरीज बर्न हो। कुछ हमारी बॉडी से निकलेगा तभी तो हमारी बॉडी से कुछ चीज कम होगी। या फिर सिर्फ चीजें खा के आप कम करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ही यहाँ पे। तो सारी चीजें यहाँ पे हमको बैलेंस वे में रखनी पड़ती है, तब जाके चीजें काम करती हैं। ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। सिर्फ आपको भाई एक चीज की कसम खानी है कि आज से मैं अपना न्यूट्रिशन, आज से मैं अपनी एक्सरसाइज करना चालू करूंगा, वो भी अच्छे से, ईमानदारी से, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ।
आपको रिजल्ट्स चुटकियों में मिलेंगे। इवन मैं इस चीज से गुजर चुका हूं। मैं भी 17-18 जब इतनी एज थी मेरी, मुझे भी गायनी की प्रॉब्लम थी। मैंने भी न्यूट्रिशन से ठीक है। मैं बहुत मोटा नहीं था। गायनिकोमेस्टिया में ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो। इवन अगर आप लीन भी हो ना तो भी आपको मैन बूब्स आ सकते हैं। और वहीं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं गायनिकोमेस्टिया और बढ़े हुए फैट परसेंटेज की वजह से मैन बूब्स जो लटक रहे हैं उसमें, तो वो लोगों का बात ही अलग है यार। वो अनहेल्दी ईटिंग की वजह से लटकाएगा, नहीं है उन लोगों को। तो आप लोग कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस आपस में कंफ्यूज करके एक ही चीज कंसीडर करके पूछते हो। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इन दोनों में आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। जो भी आपका गोल है, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, जो भी आपका गोल है आप लोग डीएम कर सकते हो। और अपना डाइट चार्ट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हुआ मुझसे परचेज करो। ये पेड रहेगा, लेकिन आई एम डैम श्योर ये अपनी क्वालिटी, अपने स्किल्स के मैं चार्ज कर रहा हूँ, फ्री का चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम डैम श्योर आपको चेंजेस मिलेंगे। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है मेरे भाई। और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलता हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवम लुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरीज।